from the Educational Consultant London office. So here we're going to discuss some things about the interview. इंटरव्यू के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे हम, जो कि आजकल अपना एम्बेसी कंडक्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ लोगों के लिए। तो बड़े मसले मसाइल भी आ रहे हैं, लोग इंटरव्यू रिफ्यूजल्स भी आ रहे हैं, वीज़ा बहुत ज़्यादा उसकी बेस के ऊपर बल्कि। तो अब आगे थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ है, लेकिन ये है कि फिर भी अभी मेरे कितने दोस्त हैं या कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे इनके लिए इशू बहुत ज़्यादा बना हुआ है आपका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। मेरा खुद LLM के अंदर एडमिशन के थ्रू आना था, प्रोसेस था, और यहाँ पे आगे ऑफिस को अपना चीज़ें वगैरह को देखना था। तो मैंने जो सा है जिस प्रोसेस से गुजरा हूँ अपने, और मुझे नहीं पता था कि यही होगा, मेरे साथ भी यही सूरत हाल बनेगी। तो हमने जो सा है चीज़ें वगैरह उस हिसाब से देखी हैं जो मैंने फेस की, मैं आप लोगों से वो बड़ा डिस्कस करता हूँ। मेरा इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट हुआ था जी। 15 को दिसंबर को मेरी फाइलिंग थी वीज़ा की। उसके बाद आप कह लें कि 18 को जो सा है मेरा आगे उन्होंने प्रोसेस जो सा है मुझे NSF की मेल भेज दी। उसके बाद 6 जनवरी को जो सा जाके मुझे उसका रिस्पॉन्स आया इंटरव्यू का, और 15 जनवरी को मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। इंटरव्यू स्टार्ट उसने जो सा है डानियाला ने किया। 2 बंदे देखें जी, याद रखना आपने कि 2 बंदों ने इंटरव्यू लेना। अगर वो मेल होगा तो वो आपसे कम सवाल पूछेगा, वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, वो आपसे बेसिक्स के ऊपर रहेगा, और आपको इवन ये भी बता देगा कि कितने दिनों के अंदर आपका जो सा प्रोसेस वो कवर अप होगा और आप निकल आओगे उससे, तो आपका वीज़ा जो सा लग के आ जाएगा। फीमेल जो सी है वो आपसे लॉन्ग इंटरव्यू लेगी, डिटेल में पूछेगी ईच एंड एवरीथिंग। मेरा उसी ने लिया जी इतफाक से 45 मिनट्स का इंटरव्यू, और स्टार्ट उसने वही अपना ID कार्ड डिस्प्ले से, और अपना आपका इंट्रोडक्टरी, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं तो इंट्रोडक्टरी आपसे पूछेगी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करें, अपने आप के बारे में बताएं। सेकेंडली आपने बताना है उसके अंदर जो सा है कि मेरा नाम ये है, मेरा प्रोविंस ये है, मेरा शहर ये है, और ये है मेरा स्पेसिफिक एड्रेस। फिर वो आपसे पूछेगी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, आपने क्या करते रहे हैं, क्या सूरत हाल आपसे बताएंगे। ग्रेजुएशन मेरी जो सी लॉ की थी मैंने उसे वहां तक बताया, मैट्रिकुलेशन से लेके। तो उसके बाद जो सा वो आपसे पूछेगी वाई दिस कोर्स। फिर मैंने उससे, मेरा क्योंकि मास्टर्स था, LLM का मास्टर्स था, तो मैंने उससे बताया जी कि ये जो सा है मेरा लॉ का जो सा है कोर्स मेरा पिछला रेलिवेंट है मेरी पिछली फील्ड के साथ, क्योंकि मैं पहले क्रिमिनल लॉ की और उसकी प्रैक्टिस भी मेरी रही है, तो आई हैव बीन डीलिंग विद दिस। तो मैंने उसे उसके साथ लिंक करके बताया। फिर वो पूछेगी वाई दिस कंट्री। आपने उसे कंपैरिजन 1 से 2 मुल्कों का देना। मैंने उसे US का कंपैरिजन दिया था, वहाँ पे मेरी फील्ड के रिलेटेड जी पार्लियामेंट सिस्टम यहाँ पे है, तो US के अंदर कांग्रेस सिस्टम है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे नहीं चल सकता, हम लोग नहीं पढ़ सकते लॉ। हमें एक्स्ट्रा एग्जाम्स के थ्रू आना पड़ता है, नए सिरे से लॉ को स्टडी करना पड़ता है। एज के ब्रिटिश लॉ जो सा है हमारा सेम है, तो हमारी सिर्फ शरिया की अमेंडमेंट्स हैं, तो उसे मैंने इस तरीके से लेके चलता। आप लोगों ने अपनी फील्ड के रिलेटेड अपने तरीके से लेके चलना है, उसको आपने डीप उसके अंदर देख लें, स्टडी कर लें 1 से 2 मुल्कों को, और कंपेयर करके अपनी छोटी सी अपने पास समरी जो है उसकी तैयार कर लें। उसके बाद उसने मुझसे पूछा जी वाई दिस यूनिवर्सिटी। उसे मैंने बताया जी ये क्योंकि मैंने कैंट यूनिवर्सिटी और 1 से 2 ऑक्सफोर्ड के अंदर भी देखा था, तो मेरे कैंट के अंदर मेरा कमर्शियल लॉ था, IT लॉ नहीं था। ये ऑक्सफोर्ड के अंदर था, लेकिन फीस कंपैरिजन बहुत ज़्यादा था। तो फिर जो सा मैं इसके अंदर आया, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हर्टफोर्डशायर के अंदर मैंने LLM के लिए अपना गया। उसके बाद वो मुझसे उसने ही पूछा है कि आपने जो सा है इसके कोर्स के क्रेडेंशियल्स क्या हैं आपके, वो आपने उसे एक डिटेल के ऊपर वेबसाइट के ऊपर अपने कोर्स के रिलेटेड देखें और उसे याद करें। वो पूछ सकता है, और वो पूछेगा यगी आप उसे कह लें। तो उसके बाद उसने मुझसे जो सा है अपने कोर्स क्रेडेंशियल मेरे कंप्लीट होने के बाद उसने मुझसे इवन टीचर्स के नाम भी पूछे हैं। कैन यू इमेजिन, जिसने टीचर्स के नाम मुझसे पूछे हैं कि जी कौन से टीचर्स आपको वहाँ पढ़ाएंगे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं मुझे पता, ये जो सा है मैं वहाँ जाके मुझे पता लगेगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग इसे याद कर लें, देखें आपके कौन लिखे होते हैं, मैंशन होते हैं। ईमेल ID, उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी ईमेल ID किसने जनरेट की। आपने कहना जी ईमेल ID मैंने खुद जनरेट की। आपका अप्लाई किसने किया, आपने कहना है अगर कुछ यूनिवर्सिटी जो सिर्फ जैसे हर्टफोर्डशायर है वो कंसल्टेंट बेस्ड ही अप्लाई होती है, तो आपने कहना है जी वो कंसल्टेंट बेस्ड अप्लाई हुई है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा जी कि अच्छा आपने अप्लाई की तो किया, तो वीज़ा किसने आपका अप्लाई किया, आपने कहना वीज़ा मैंने अपना खुद अप्लाई किया। ठीक है, फिर ईमेल का आपसे पूछेगा कि आपको आजकल कौन सी उसके ऊपर मेल्स आ रही हैं।
आपने उसे बताना है अपनी ईमेल को चेक करें, लॉग इन आईडी अपने अगर खुद बनाई बहुत अच्छी बात है, अगर कंसल्टेंट ने बनाई है तो उससे ले लें, डाटा लेके उसे जो सा है उसके ऊपर आप फीडअप करो और अपना देखो उसके ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर के कि क्या मेल्स आ रही हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, उससे अपडेट रहे। फिर वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा, क्या एक्सपेंस आएगा यूके के अंदर, तो आपने उसे गाइड करना। लंदन के अंदर है तो 500 से 500 से 700 से 800 तक जाता है एक्सपेंस। लंदन से बाहर है तो 400 से 500 के दरमियान ही वन बेड जो सा है आप सिंगल शेयरिंग के ऊपर जाते हैं या वन बेड सिंगल के ऊपर जाते हैं तो आपको मिल जाता है। खाना पीना वही इस तरह ही है, बाकी चीजें वगैरह आपसे बैंक का इवन ये भी पूछेगा। इसने जो मुझसे पूछा था उसने, जी आपकी बैंक की लोकेशन कहाँ पे है, जहाँ से, मैंने उसे वो भी बताई भाई। अब हालांकि उसने ये बड़ा और सा क्वेश्चन है, उसने वो भी पूछा। फिर पहली ट्रांजैक्शन कब हुई, इसी तरह ईमेल के ऊपर पहली मेल कब आई आपको, ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद जो सा है उसने मुझसे उसको इख्तिताम उसने उसका जिस तरीके से किया कि मेरी मैंने उसे, हाँ, असेस योरसेल्फ, एक क्वेश्चन जो आपने बहुत याद रखना है कि हाउ डू यू असेस योरसेल्फ, तो उसके अंदर आपने अपने बारे में बताना है कि मैं इस डिग्री के अंदर मेरा क्या बेनिफिट होगा। एक और चीज जो आप पाकिस्तान आके क्या करेंगे, आपने उससे बताना है कि मैं 9 महीने का मेरा कोर्स है, 1 साल का मास्टर्स है, या अपनी ग्रेजुएशन को ऑब्जर्व कर ले, 3 महीने की उसके अंदर छुट्टी है, मैंने आके यहाँ पे अपना काम खुद लेके चलना। मैंने कहा था मैं आके प्रैक्टिस करूंगा और अपने लॉ को लेके चलूंगा, चीजें वगैरह को। आपने वो बताना है उसे कि आप क्या करोगे आके, आप वापस आके आपने ये नहीं कहना कि मैं वहां जाके रुक जाऊंगा। एकोमोडेशन के लिए एम्बर स्टूडेंट को भी देखें, उसके ऊपर आप लोगों को एकोमोडेशन के रिलेटेड काफी चीजें उसके ऊपर मिल जाएंगी अपनी यूनिवर्सिटी के करीब। बता दें उसे कि जी मैंने देखा है, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन को भी, चीजें वगैरह को भी ऑब्जर्व करूंगा। ये सारी एक बेसिक सा एक समराइज सा एक ट्यूटोरियल आपको इसका। तो नेक्स्ट नोट सा है फिर मुझे एयरपोर्ट के ऊपर कहाँ कहाँ पे रोका गया बोर्डिंग के ऊपर, वो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। ताकि और दूसरा मुझे यहाँ पे जब मैं यूके उतरा हूँ गेटवे के ऊपर तो इमिग्रेशन वालों को मुझसे क्या सवाल, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे।